Hello, how are you doing, dear learners? I hope you'll be fine by the grace of God. So, let's start our class. पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था नॉन एक्शन वर्ब्स, उसकी एक लिस्ट भी दी थी और उसके फीचर्स के बारे में बताया था कि जो नॉन एक्शन वर्ब्स हैं उनको आप आई एन जी यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। लेकिन उस वर्ब में से मैंने कुछ को हाईलाइट भी किया था। वो जो हाईलाइट वाले वर्ब्स हैं वो है, देखिए कौन कौन सा हाईलाइट था। सी, स्मेल, टेस्ट, फील, थिंक और हैव। ये सारे वर्ब्स को मैंने हाईलाइट किया था। हाईलाइट करने का मतलब क्या था कि ये जो वर्ब्स हैं ये नॉन एक्शन वर्ब्स तो है ही, पता ही है कि ये नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं। इसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो वर्ब है डिफरेंट मीनिंग या कंटेक्स्ट में, अलग मीनिंग में ये एक्शन वर्ब भी बन जाता है। कहने का मतलब इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ब का एक ही मीनिंग आएगा। एक वर्ब की डिफरेंट मीनिंग्स, ज्यादा मीनिंग्स भी हो सकते हैं और वही डिफरेंट मीनिंग या कंटेक्स्ट में ये एक्शन भी बन जाते हैं। तो हमें सीखना है कि ये जो वर्ब्स हैं ये कब, ये तो नॉन एक्शन है ही, लेकिन कब ये एक्शन बन जाते हैं ये सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ है आप? चलिए देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं सी को देखता हूं। सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है दिखना। सी एक वर्ब ऑफ परसेप्शन है, ठीक है। जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन बोलिए या सेंसेस बोलिए, हमारे सेंसेस कौन कौन से होते हैं? आई, नोज, टंग, ईयर और स्किन। अब परसेप्शन का मतलब देखिए, आंख है तो दिखेगा ही। अगर आपके पास आंख है, आप अंधे नहीं है, तो आपको दिखेगा। जिससे मुझे दिख रहा है, ये मोबाइल दिख रहा है, बैग दिख रहा है, बल्ब दिख रहा है, ये दीवार दिख रही है, बुक्स दिख रहे हैं, टेबल दिख रहा है, तो दिखेगा ही। कान है तो सुनाई तो देगा, अगर आप बहरे नहीं है तो। कुछ खाइएगा, जीभ है तो टेस्ट तो आएगा ही। तो परसेप्शन का मतलब होता है अनुभूति। जैसे कोई टच करे तो अपने आप फील तो होगा ही। समझ रहे हैं ना जी? तो ये होता है परसेप्शन। आंख है तो दिखेगा ही, तो वही परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब अगर आंख है तो दिख गया। जैसे मैं रोड पे जा रहा हूं, मुझे कुत्ता दिख गया, कुछ लोग दिख गए, जंगल दिख गया, पेड़ दिख गया, कुछ भी दिख गया, तो सी का मतलब परसेप्शन के सेंस में इसका मतलब होता है दिखना। देखने से ज्यादा इसका मीनिंग अच्छा लगता है दिखना। यानी परसेप्शन है कि आंख है तो दिखेगा ही, कान है तो सुनाई तो देगा, नाक है तो स्मेल तो आएगी, टंग है कुछ खाइएगा स्वाद तो आएगा, स्किन है तो फील तो होगा ही। तो सी का मतलब होता है दिखना। और ये दिखने के सेंस में या देखना भी इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है। सी का मतलब देखना भी बोल सकते हैं, लेकिन परसेप्शन के सेंस में इसका मीनिंग होता है दिखना। और दिखना के सेंस में, ये देखना या दिखना के सेंस में ये नॉन एक्शन वर्ब होता है। ये होता है नॉन एक्शन वर्ब। और नॉन एक्शन वर्ब है तो नॉन एक्शन वर्ब का मतलब इसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। जैसे देखिएगा, एग्जांपल देखिए, आई सी या आई एम सीइंग दैट गर्ल। क्या लिखें? आई एम सीइंग दैट गर्ल, सी या एम सीइंग। तो सही कौन है? तो देखिएगा ध्यान, सी का मतलब होता है दिख जाना। जैसे एक लड़की है जो मुझे दिख जाती है, तो आई सी दैट गर्ल। ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है। कंटिन्यूअस फॉर्म में इसको यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सर बोलना हो कि बताइए देखने के लिए क्या यूज करें, कि मैं उस लड़की को देख रहा हूं, तो यहां पे आ जाएगा वॉच। आई एम वॉचिंग दैट गर्ल, ऐसे सही हो सकता है। अच्छा देखिएगा, सी का दूसरा मीनिंग, एक मीनिंग एक हो गया सी, इसका जैसे ए मीनिंग कर लेते हैं, इसका बी मतलब दूसरा मीनिंग। तो सी का एक मीनिंग जो होता है वो मीट होता है, एम डबल ई टी। मीट का मतलब तो पता ही है, मीट का मतलब होता है मिलना, किसी से मिलना। और मीट के सेंस में, मिलने के सेंस में ये वर्ब हो जाता है एक्शन, क्योंकि मीट एक एक्शन वर्ब है। अगर ये एक्शन वर्ब है तो इसको किसी भी टेंस में लिखिए सही है, अगर नॉन एक्शन है तो कंटिन्यूअस में गलत है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे आई एम सीइंग दैट मिनिस्टर नेक्स्ट वीक। एक और एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं, दूसरा एग्जांपल, आई सी माई फ्रेंड एवरी वीक। अब बताइए दोनों में कौन सही? आई एम सीइंग दैट मिनिस्टर नेक्स्ट वीक या आई सी माई फ्रेंड
एवरी वीक, कौन सही? तो अगर यहाँ पे सी का मीनिंग क्या आ रहा है, देखना कि आई एम सीइंग दैट मिनिस्टर नेक्स्ट वीक, मैं अगले महीने उस मिनिस्टर को देख रहा हूं। यहाँ पे ये देखने का मीनिंग नहीं है, यहाँ पे है मीट का मीनिंग। इसका मतलब है आई एम मीटिंग दैट मिनिस्टर नेक्स्ट वीक, मैं अगले वीक, अगले सप्ताह उस मिनिस्टर से मिल रहा हूं। तो ये मीट के सेंस में ये बिल्कुल सही है। अगर इसका मीनिंग मीट आ रहा है तो किसी भी टेंस में लिखो, सब सही है मेरे भाई। आई सी माई फ्रेंड एवरी वीक, मैं अपने दोस्त से हर हफ्ते मिलता हूं। अगर सी परसेप्शन का वर्ब है तो नॉन एक्शन वर्ब है, मीट के सेंस में एक्शन है, तो एक्शन है तो कंटिन्यूअस में लिखो तब भी सही, इंडिफिनिट या किसी भी टेंस में लिखो तो सही। तो ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा वर्ब कौन सा है जी? यहाँ पे स्मेल है, टेस्ट है, फील है, इसको बाद में देखेंगे। यहाँ पे पहले देखते हैं थिंक को। हमने देख लिया सी को। सी अगर परसेप्शन के सेंस में, दिखने के सेंस में नॉन एक्शन, मिलने के सेंस में एक्शन। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे थिंक की। यहाँ पे जो दूसरा वर्ब है थिंक, THINK। अच्छा, थिंक के भी डिफरेंट मीनिंग होते हैं। जैसे थिंक, अगर थिंक का मतलब है बिलीव करना, या थिंक का मतलब है कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बताना, तो ये बन जाता है नॉन एक्शन। लेकिन अगर थिंक का मतलब है प्लान्स बनाना, चलो यहां पे लिख देते हैं मेक प्लान्स, प्लानिंग करना, प्लान्स बनाना, तो ये बन जाता है एक्शन वर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल से देखिएगा, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा आई एम थिंकिंग यू आर राइट। ठीक है, आई एम थिंकिंग यू आर राइट। दूसरा एग्जाम्पल, आई थिंक यू आर राइट। और तीसरा एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यहां पे आई एम थिंकिंग अबाउट गोइंग टू पटना। अच्छा, मार्कर फीका पड़ रहा है, फिर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने सेंटेंस बोल दिया। अब देखिए क्या मतलब है यहाँ पे, आई एम थिंकिंग यू आर राइट। आपने बोला यू आर राइट यानी आप सही है, तो इसका हिंदी में नहीं क्या आएगा, मैं सोच रहा हूं आप सही है। यहाँ पे थिंक का मतलब क्या है, प्लान्स बनाना नहीं। यहाँ पे थिंक का मतलब है विश्वास करना कि आई एम थिंकिंग यू आर राइट। अच्छा, आई एम थिंकिंग यू आर राइट कि आई थिंक यू आर राइट, दोनों में कौन सही? तो ये वाला सही, क्योंकि यहाँ पे आई एम थिंकिंग नहीं होता है, आई थिंक होता है। अच्छा, आपने कहा यू आर राइट, RIGST, आप कब कहिएगा यू आर राइट? जब आपने डिसीजन ले लिया हो तभी कहिएगा कि मुझे लगता है आप सही हैं या मुझे लगता है आप गलत हैं। वो प्रोसेस नहीं चल रहा है। ठीक है जी, तो आई एम थिंकिंग यू आर राइट क्या है, ये गलत है। सॉरी, यहाँ पे यू आर राइट के जगह पे ये मैंने टी लिखा हुआ, RIGST। आई एम थिंकिंग यू आर राइट ये गलत है, आई थिंक यू आर राइट ये क्या है, सही है। क्योंकि थिंक का मतलब यहाँ पे सेंस है बिलीव। आई थिंक यू आर राइट, मुझे लगता है कि आप सही हैं, मुझे विश्वास है कि आप सही है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, आपके जो मन में है वो बता रहे हैं। अच्छा, आप यू आर राइट, यू आर रॉन्ग, यू आर कब कहिएगा, जब आपका जो पॉइंट है वो स्पष्ट हो जाए। आपको लगता है सही है तो बोलिए आई थिंक यू आर राइट, आपको लगता है गलत है तो बोलिए यू आई थिंक यू आर रॉन्ग। ठीक है जी, तो यहाँ पे आई थिंक का मतलब होता है बिलीव, मैं मानता हूं, मुझे लगता है आप सही है। अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं कि आपको क्या लगता है। तो जब भी पॉइंट ऑफ व्यू के सेंस में हो तो थिंकिंग नहीं लिखना है। अच्छा, आई एम थिंकिंग अबाउट गोइंग टू पटना, मैं पटना जाने के बारे में सोच रहा हूं। ये क्या कर रहे हैं, ये आप प्लान्स बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, प्लान्स बना रहे हैं। आई एम थिंकिंग मतलब आई एम प्लानिंग अबाउट गोइंग टू पटना। यहाँ पे थिंक का मतलब है प्लान, टू मेक प्लान्स, प्लान्स बनाना। और प्लान बनाने के बारे में प्लान्स, मेकिंग प्लान्स के लेकर ये एक्शन वर्ब है, किसी भी टेंस में लिखिए सब सही है। जैसे मान लो और एग्जांपल्स की बात की जाए, जैसे मैं बोलूँ आई एम थिंकिंग अबाउट माई करियर, मैं अपने करियर के बारे में सोच रहा हूँ, मतलब प्लान्स कर रहा हूँ। तो प्लान के सेंस में ये क्या है, एक्शन वर्ब है, तो किसी भी टेंस में लिखो। लेकिन मैं बोलता हूँ आई एम थिंकिंग यू आर गुड, आई एम थिंकिंग यू आर अ गुड बॉय,
तो ये आई एम थिंकिंग यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं कि आपके हिसाब से वो अच्छा है कि खराब है। तो जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं तो ये थिंक नॉन एक्शन वर्ब हो गया। इसको आई एम थिंकिंग नहीं, आई थिंक बोलिए। आई थिंक यू आर राइट, आई थिंक यू आर करेक्ट, आई थिंक यू आर इंटेलिजेंट, आई थिंक यू आर स्मार्ट, ऐसे बोलिए। तो ये हो गया। अच्छा, तीसरा समझने से पहले मैंने समझ लिया सी को, हमने समझ लिया, उसके बाद थिंक को, और समझते हैं हैव को। हैव इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैव के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, तो उसको देखते हैं। उसको देखने से पहले, जैसे कि मैं पढ़ाता हूं तो कहते हैं कि बड़ा बोर हो जाता है, ये क्लास बड़ा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि आप केवल कंसेप्ट समझाते हैं, कुछ इंजॉयमेंट के लिए कुछ शायरी, कुछ जोक्स करते नहीं है या मोटिवेट नहीं करते हैं। तो एक फ्रेंड ने मुझे एक शायरी भेजी है, मैं वो आप लोगों को सुनाता हूं, सुनिएगा। मैं सुधर सुधर के सुधरा हूं, मैं फिर से बिगड़ जाऊंगा। मैं सुधर सुधर के सुधरा हूं, मैं फिर से बिगड़ जाऊंगा। तुम पूछोगी कैसे हो, मैं इश्क में पड़ जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हैव। अब देखते हैं इसमें सी थिंक के बाद हैव। हैव जो है ना, एक्शन और नॉन एक्शन दोनों है, डिफरेंट मीनिंग के साथ। देखते हैं हैव का जो एक मीनिंग होता है हिंदी में, जिसे कहें कि हैव पोजीशन के लिए आता है। जब भी आपको पोजीशन दिखाना हो, किसी चीज पे अधिकार दिखाना हो, तो हैव का यूज करते हैं। हिंदी इसका होता है पास होना या पास रखना, ये हैव का मीनिंग होता है। और इस सेंस में, ये पोजीशन के सेंस में जो होता है ना, ये नॉन एक्शन वर्ब होता है, ये स्टेटिव वर्ब होता है। स्टेटिव बोलो, नॉन एक्शन बोलो। स्टेटिव मतलब कैन नॉट बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंसेस। स्टेटिव वर्ब या नॉन एक्शन वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंसेस, मतलब इस मीनिंग में इसको आईएनजी फॉर्म में हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन हैव का मतलब यही नहीं होता है। देखिए, हैव का मतलब होता है ईट या ड्रिंक, भी इसका मतलब होता है। खाने पीने के लिए भी हम हैव का यूज करते हैं। इंजॉय, इंजॉय करने के लिए भी हम हैव का यूज करते हैं। एक्सपीरियंस को बताने के लिए, जीवन में जो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपीरियंस को बताने के लिए आप हैव का यूज करते हैं। और इन तीनों मीनिंग में मोर भी मीनिंग हो सकते हैं, इनके अलावा भी मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन इस मीनिंग में ये एक्शन वर्ब बन जाता है। ये बन जाता है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब कैन बी यूज्ड इन एनी टेंसेस, किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं, जिससे एग्जांपल से समझिएगा। तो हैव के बारे में बस यही बात समझिए कि हैव अगर पोजीशन दिखा रहा है, पास होना दिखा रहा है, तो ये नॉन एक्शन वर्ब है। बाकी सब मीनिंग में ये एक्शन होता है। एग्जाम्पल से आसानी समझिएगा। एग्जाम्पल से पहले बताइएगा कि शायरी कैसी लगी, आपको ये कंसेप्ट कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हैव का मतलब होता है पोजीशन। जैसे मैं लिखता हूं आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, या आई एम हैविंग अ कार, दोनों में कौन सा सही? आई एम हैविंग अ कार। तो आप कहिएगा कि यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही है कि मेरे पास एक कार है। अब पोजीशन के सेंस में नॉन एक्शन को हमेशा इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में लिखिएगा तो क्या है, गलत हो जाएगा। अगर आप लिखते हैं आई एम हैविंग अ कार, तो क्या इसका मतलब मेरे पास एक कार हो रहा है। अच्छा, कार हो रहा है मतलब कार का डब्बा आ गया है, फिर उसकी चक्के आ गए हैं, फिर इंजन आ गया है, ऐसे करके कार हो रहा है। मेरे पास कार हो रहा है, इसका कोई सेंस है नहीं। तो ये पोजीशन के सेंस में नॉन एक्शन वर्ब होता है, इसको आईएनजी में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन इन सब मीनिंग में तो एक्शन है मेरे भाई, तो एक्शन है तो यूज किसी भी टेंस में यूज करो। एक्शन वर्ब कैन बी यूज्ड इन एनी टेंसेस। जैसे दूसरा मीनिंग की बात करते हैं ईट या ड्रिंक की। जैसे मैं लिखता हूं आई एम हैविंग माई लंच, ये एक सेंटेंस। दूसरा लिखता हूं आई हैव माई लंच ऑन टाइम। तो यहाँ पे हैव का मीनिंग क्या है? आई एम हैविंग माई लंच का मतलब ये नहीं कि इस लंच पे आप अपना पोजीशन दिखा रहे हैं, इसका मतलब होता है ईट। यहाँ पे ये ईट का मीनिंग है, दूसरा मीनिंग। ये दूसरे मीनिंग की बात हो रही है, ईट की बात हो रही है, ठीक है। तो आई एम हैविंग माई लंच का मतलब होता है आई एम ईटिंग माई लंच। आई हैव माई लंच ऑन टाइम का मतलब आई ईट माई लंच ऑन टाइम। हिंदी में नहीं, आई एम हैविंग माई लंच मतलब मैं अपना लंच कर रहा हूं। आई हैव माई लंच ऑन टाइम, मैं समय पे अपना लंच करता हूं। तो यहाँ पे हैव का जो मीनिंग है वो ईट है, और ईट है तो ईट को किसी भी टेंस में यूज करो, एकदम सही है। याद रखिएगा, खाने पीने के लिए बहुत ज्यादा हैव यूज होता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूं तो आई एम हैविंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, आई एम टेकिंग फूड।
टेक का भी यूज करते हैं। मैं पानी पी रहा हूं तो आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम हैविंग वाटर। ठीक है जी, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग अ मैंगो, कुछ भी। तो खाने पीने में बहुत ज्यादा ये हैव यूज होता है, स्पीकिंग में, कन्वर्सेशन में। तो याद रखिएगा, अगर ईट या ड्रिंक का मीनिंग है तो एक्शन हो गया, किसी भी टेंस में लिखो सब सही। अब देखते हैं, नीचे जगह तो है ही लेकिन यहां पे लिखते हैं तीसरा एग्जांपल। देखिएगा तीसरा, तीसरा एग्जांपल इंजॉय के सेंस में बात करते हैं। तीसरा जो मीनिंग है इंजॉय के सेंस में, और जिससे मैं लिखता हूं आई एम हैविंग दिस पार्टी। सी से एक और एग्जांपल, आई हैव द पार्टी, सॉरी आई हैव द पार्टी। तो यहां पे देखिए हैव का मीनिंग क्या है। हैव का ई ड्रिंक है कि आई एम हैविंग दिस पार्टी, मैं इस पार्टी को खा रहा हूं, बट हैव ई ड्रिंक का मीनिंग नहीं है, पोजीशन भी नहीं दिखा रहे हैं कि मेरे पास ये पार्टी है। आई हैव द पार्टी का मेरे पास कोई पार्टी है, ये इसका मीनिंग नहीं। यहाँ पे इसका मीनिंग है इंजॉय। यहाँ पे तीसरा जो इसका मीनिंग है, 3 नंबर में, इसका मतलब है इंजॉय। यहाँ पे दोनों का मीनिंग क्या रहा है, इंजॉय के सेंस में इसको यूज किया गया है। इंजॉय रख के देखो, ENJOY, इंजॉय, आनंद लेना। आई एम हैविंग दिस पार्टी का मतलब आई एम इंजॉइंग दिस पार्टी, मैं इस पार्टी को इंजॉय कर रहा हूँ। आई हैव द पार्टी का मतलब आई इंजॉय द पार्टी, मैं पार्टी को इंजॉय करता हूँ। अगर इंजॉय का सेंस है तो ये बन गया एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब कैन बी यूज्ड इन एनी टेंसेस, कंटिन्यूअस हो तब भी सही, इंडेफिनिट हो तब भी सही। समझ रहे हैं ना जी। एक्सपीरियंस का देखिएगा, एक्सपीरियंस वाला एग्जाम्पल, चौथा मीनिंग होता है। ये जो एक नंबर एक लिखे हैं मतलब फर्स्ट मीनिंग, सेकेंड मीनिंग, थर्ड मीनिंग और फोर्थ मीनिंग। ये फर्स्ट मीनिंग के लिए एग्जांपल, सेकेंड मीनिंग के लिए, थर्ड मीनिंग के लिए एग्जांपल, और यहाँ पे चौथा मीनिंग जो है एक्सपीरियंस करने के सेंस में एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कि हम बोलते हैं ना, बोलचाल में हम बोलते हैं आई एम हैविंग अ गुड डे, आई एम हैविंग अ बैड डे। ठीक है, या फिर आई एम हैविंग फन हेयर, आई एम हैविंग फन हियर। तो ये सब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों में इसका मीनिंग है एक्सपीरियंस करना। एक्सपीरियंस करना दिख रहा है कि नहीं, इसका मीनिंग है एक्सपीरियंस। अगर नहीं दिख रहा होगा तो इसका ध्यान रखिएगा। एक्सपीरियंस के सेंस में, XPRIENC के सेंस में इन दोनों को यूज किया गया है। आई एम हैविंग अ गुड डे का मतलब आई एम एक्सपीरियंसिंग अ गुड डे, मतलब आपने एक अच्छा दिन एंजॉय किया, एक अच्छे दिन को एक्सपीरियंस किया। यहाँ पे मीनिंग है एक्सपीरियंस के सेंस में। ये एक्सपीरियंस के सेंस में एक्शन वर्ब है, तो आई एम हैविंग अ गुड डे बिल्कुल सही है। जब एक्शन वर्ब है तो किसी भी टेंस में लिखो सब सही है। आई एम हैविंग अ गुड डे, आई एम हैविंग फन हियर, मैं यहाँ पे मजे कर रहा हूँ, मतलब एक अच्छा दिन गया तो आपने उस दिन को एक्सपीरियंस किया। ठीक है, तो ये सब मीनिंग है। बस ध्यान में ये रखना है कि हैव अगर पोजीशन दिखा रहा है कि किसी चीज पे उसका पोजीशन है तो नॉन एक्शन। बाकी मीनिंग में ये एक्शन हो सकता है। खाने पीने के सेंस में आई एम हैविंग फूड, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग समोसा, आई एम हैविंग टी, आई एम हैविंग कॉफी। इंजॉय के सेंस में आई एम हैविंग पार्टी, आई एम हैविंग पार्टी, आई एम हैविंग, सॉरी इंजॉय का सेंस वाला कहाँ गया जी, आई एम हैविंग दिस पार्टी, मैं इस पार्टी को एंजॉय कर रहा हूँ। या फिर कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, बताते हैं कि एक्सपीरियंस कैसा रहा, आई एम हैविंग अ गुड डे, अच्छा दिन रहा, आई एम हैविंग अ बैड डे, आई एम हैविंग फन हियर, मैं यहाँ पे मजे कर रहा हूँ, अच्छा जिंदगी बिता रहे हैं, अच्छे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये सब मीनिंग में ये होता है। अब देखिए ये जो बचे हुए वर्ब्स हैं, ये 3, ये सी, थिंक और हैव आपने देख लिया। अब बच गए ये तीनों, टेस्ट और फेल। ये जो तीनों वर्ब है ना, ये नॉन एक्शन वर्ब भी है, साथ में ये एक्शन वर्ब भी बन जाते हैं। और इनका एक और कैटेगरी होता है, ये लिंकिंग वर्ब भी होते हैं। तो अगर हम इनको लिंकिंग वर्ब में समझे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में लिंकिंग वर्ब हम पढ़ाएंगे, जिसमें ये को इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। वहां पे बताया जाएगा कि एक्शन भी है, नॉन एक्शन भी है, साथ में लिंकिंग भी है। तो लिंकिंग पढ़ने के बाद आप इनको समझे तो बहुत बेहतर समझ आएगी। और आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, पढ़ाई से आसान कुछ नहीं है। मतलब आपको ऐसा लगता है ना कि ये जो आपकी लाइफ चल रही है इसमें पढ़ाई सबसे टफ है मेरे भाई, ऐसा नहीं है।
पढ़ाई सबसे आसान काम है। अगर आप मन से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं तो पढ़ाई बहुत आसान है। अच्छा पढ़ाई छोड़, ऐसा लगता है कि हाँ पढ़ाई मुश्किल है, तो पढ़ाई छोड़, एक दिन जाके 8 घंटा कमा के देख, पता चलेगा कितना मेहनत लगता है। जाके लेबर में कमा मेरे भाई, मजदूरी कर, किसान करके खेत जाके कोड़, आधा आधा घंटा काम कर, तब पता चलता है कितना मेहनत का काम है। आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है, रूम बंद कर, पंखा चालू कर और पढ़ो। मन लगा के पढ़िएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपको जीवन को बेहतर बनाने में काम आता है। पढ़ाई तो हर जगह काम आती है, तो पढ़ना जरूरी है। अब पढ़ने में मन लगाकर पढ़िए, टाइम पास के लिए मत पढ़िए। टाइम पास के लिए पढ़िएगा, आपका जीवन ही पूरा टाइम पास बन जाएगा। तो मन से पढ़िए, धन से भी पढ़िए और कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो मिलते हैं लिंकिंग वर्ब के साथ। थैंक यू।